और अनंत वर्ष तक भगवान शिव पार्वती एक गुफा में रहे। लेकिन उस समय तारकासुर नाम का एक राक्षस था, जो केवल भगवान शिव के पुत्र के ही द्वारा उसका वध होगा ऐसा उसे वरदान था। अनंत वर्ष तक जब भगवान शिव पार्वती गुफा में रहे तो देवता चिंतित हो गए और गुफा के बाहर आकर भगवान शिव की आराधना करने लगे, पुकारने लगे कि प्रभु आपके द्वारा जो पुत्र होगा उसी से तारकासुर मरेगा, नहीं तो ये संसार को ये नष्ट कर देगा। देवताओं को स्वर्ग से भगा दिया है, सब देवता परेशान हैं। उसी समय भगवान शिव ने लीला की, भगवान शिव का तेज भूमि पर गिरा और भगवान शिव ने कहा कि ये मेरा तेज आप देवताओं में से कोई भी धारण कर लो। देवताओं ने कहा कि भगवान शिव आपका तेज किसमें इतनी क्षमता कि वो धारण कर सके। तब भगवान शिव ने अग्नि को कहा कि अग्नि तुम कबूतर का रूप धारण करो, और अग्नि ने कबूतर का रूप धारण करके उस तेज को अपनी चोंच से अपने अंदर रखा। लेकिन वे भी ज्यादा समय तक इस तेज को सहन नहीं कर पाए। भगवान शिव से प्रार्थना की तो भगवान शिव ने कहा एक काम करो, इस तेज को सप्त ऋषि की पत्नियां जो कार्तिक स्नान करती है, अब ठंड का समय रहता है, सुबह जल्दी स्नान होता है, तो तुम ये सप्त ऋषि की पत्नियों को दे दो, उनके गर्भ में स्थापित कर दो। अब अग्नि देवता आए, नदी किनारे अपने आप को अग्नि रूप में प्रकट कर लिया, और उस समय जब सप्त ऋषि की पत्नियां स्नान करने लगी तो उनको ठंड लगी, और ठंड लगी तो वे जो अग्नि देवता जहां अग्नि जल रही थी वे वहां जाने लगी। तो अरुंधति मैया ने कहा कि मत जाओ, मुझे लग रहा है कहीं कुछ गड़बड़ है। लेकिन सप्त ऋषियों में से एक पत्नी अरुंधति मैया तो वहां रुक गई, लेकिन 6 ऋषि पत्नी वहां चली गई। अग्नि तापने लगी और उसी समय अग्नि देवता ने अपनी कला दिखाई और वह तेज उनके गर्भ में, अब वो गर्भवती हो गई। जब गई तो ऋषियों ने उनका त्याग कर दिया, नाराज हो गए ऋषि कि तुम तो गर्भवती हो गई, ये हमारा पुत्र नहीं है। अब वे ऋषि पत्नी निराश हो गई, तो उन ऋषि पत्नियों ने वो तेज हिमालय पर छोड़ दिया। हिमालय उस तेज का जब भार सहन नहीं कर पाया तो गंगा को समर्पित कर दिया, और गंगा ने भी उस तेज को एक जगह छोड़ दिया, और जहां गंगा ने उस तेज को छोड़ा समूह में, शतरुंडों का समूह उसे कहा जाता है, वहां पर वह बालक बड़ा तेजस्वी प्रकट हो गया। बोलिए कार्तिकेय भगवान की जय। और ये कार्तिकेय भगवान जब प्रकट हुए, उस दिन अगहन का महीना था, शुक्ल पक्ष था और छठ तिथि थी। इसलिए छठी तिथि किसको मानते हैं? कार्तिकेय भगवान, कार्तिक स्वामी जिसको कहते हैं ना, दत्त भगवान भी जिसको कहते हैं, कार्तिक स्वामी। तो कार्तिक स्वामी जब प्रकट हुए, माता पार्वती, शिव जी को बड़ा आनंद हुआ। माता पार्वती ने रथ भेजा, अपने पुत्र को उस विमान में कैलाश बुलवाया। ये जो कार्तिक स्वामी है ना, ये बड़ी सुंदर कथा है। भगवान शिव का तेज अर्थात स्वयं भगवान शिव के स्वरूप है। और ये जो दत्त भगवान है ना, ये तो जब माता अनुसुईया ने परीक्षा ली थी और त्रिदेवों को बालक बना दिया था भगवान से, तो उस समय इनका नाम दत्त पड़ा था। क्षमा चाहता हूं, मैंने इनको दत्त कह दिया था। लेकिन कार्तिक स्वामी, जिनको मुरुगन स्वामी के नाम से भी महाराष्ट्र में शायद पूजन होती है, जहां तक मुझे पता है। और कार्तिक जी पधारे कैलाश पर। सभी
भगवान के गणों ने कार्तिक जी का बहुत सुंदर स्वागत किया। ढोल बजाए, नगाड़े बजाए, सुंदर सुंदर वाद्य बजाए, गीत गाए गए, मंगल गीत, पुष्पों की वर्षा हुई। और इस प्रकार से कार्तिक स्वामी माता पार्वती और शिव जी के साथ रहने लगे। फिर देवताओं की प्रार्थना पर कार्तिक जी ने तारकासुर का वध किया और देवताओं को सुखी किया। बोलिए कार्तिक भगवान की जय।